हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 9 से 10 साल की बच्ची के लिए पजामा शॉर्ट्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करके रखेंगे। इसे बराबर से स्प्रेड करके रखेंगे। ऊपर की तरफ से अनइवन फैब्रिक को हम कट करके सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारे पास जितना फैब्रिक है वो पूरा ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो 13.5 इंच पर हम मार्क कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड हो उसको 4 से डिवाइड करें और 2 इंच प्लस करके मार्क करें। अब यहाँ से हम आसन के लिए मार्क करेंगे 8.75 इंच पर। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसको 4 से डिवाइड करें और 2 इंच प्लस करके मार्क करें। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम 2.7 इंच पर मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसे 10 से डिवाइड करें और मार्क करें। अब यहाँ से हम आसन के लिए हल्की सी गोलाई दे देते हैं। अब यहाँ से हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका थाई राउंड हो उसमें लूजिंग ऐड करके आप मार्क करें। अब यहाँ से 1 इंच हम फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ से, तो उसके लिए भी हम मार्किंग कर लेते हैं और इसे हम ऊपर वाले निशान से मिला देते हैं। तो ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट कट हो गए हैं। दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और सबसे पहले आसन पर सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम ओवरलॉक के लिए जिगजैग स्टिच लगा रहे हैं। ये हमने आसन पर सिलाई लगा ली है। अब इसे ऐसे पकड़ के रखना है और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हम ओवरलॉक के लिए जिगजैग स्टिच लगा रहे हैं। अब यहाँ से हमें फोल्ड करके इस पर स्टिच लगानी है। तो जितना भी आपने मार्जिन रखा हो उसके लिए मार्किंग करें और ऐसे डबल फोल्ड करके पहले हम इसे यहाँ से पिन अप कर लेते हैं। दूसरे साइड भी हम ऐसे ही डबल फोल्ड करके इस पर पिन अप कर लेते हैं।
अभी हम इस पर स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड स्टिच लगा ली है। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पर कपड़ा कट करके रखा है। इसको हमने 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ हमारे पास है 16 इंच, इसका डबल हो गया 32 इंच। विड्थ हमने रखी है 4.5 इंच। अब यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर शॉर्ट्स के बराबर से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और पहले हम इसे यहाँ से पिन अप कर लेते हैं। अब हम इस पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हाफ करके दूसरे साइड मार्किंग करेंगे। तो ये हमने बराबर से 2 मार्किंग कर ली हैं। अब शॉर्ट्स की जो आसन वाली सिलाई है उससे हमें इस निशान को मिला के रखना है और यहाँ से इसे पिन अप कर लेते हैं और दूसरी साइड जो मार्किंग करी है उससे हम आसन की दूसरी तरफ वाली जो सिलाई है उससे बराबर से मिला के पकड़ेंगे और पिन अप करेंगे। इस तरह से ये हमने बेल्ट को शॉर्ट्स के साथ में पिन अप कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट हमने ओपन रखा है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। इस पर हमने सिलाई नहीं लगाई है। लगभग 1.5 से 2 इंच हमने ओपन रख लिया है। ये इलास्टिक हमने लिया है जिसकी विड्थ है 1 इंच। यहाँ पर बेल्ट की जो सिलाई है उसके बराबर से इसे रखेंगे और ऊपर की तरफ जितना हमारा बेल्ट एक्स्ट्रा है उस पर हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम पूरे राउंड में सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने से बेल्ट का लुक बहुत ही अच्छा आता है। इलास्टिक के ऊपर बेल्ट में फ्रिल जैसा डिजाइन बन जाता है। ये हमने सिलाई लगा ली है।
अब हम इलास्टिक कट करेंगे। तो वेस्ट राउंड हमारे पास है 24 इंच, यहाँ पर 21 इंच पर हम इलास्टिक कट कर रहे हैं। 3 इंच हमने कम रखा है वेस्ट राउंड से। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से वेस्ट राउंड में इलास्टिक इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से इलास्टिक पर हम सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अभी फिनिशिंग के लिए हम पूरे राउंड में ओवरलॉक के लिए जिगजैग स्टिच लगा रहे हैं। अभी प्लीट्स को हम पूरे वेस्ट राउंड में इवनली स्प्रेड करेंगे और इलास्टिक के बीचों बीच हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो आपकी मशीन में जो बड़ी वाली सिलाई है उसे सेट करें और इलास्टिक के बीचों बीच सिलाई लगा लें। हमने स्टिच लेंथ 4 रखी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। फिनिशिंग के साथ में हमने वेस्ट राउंड में इलास्टिक स्टिच कर लिया है। इस तरह से ये हमने 9 से 10 साल की बच्ची के लिए सिंपल पजामा शॉर्ट्स बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से मेजरमेंट निकालकर आप किसी भी साइज के लिए ये पजामा शॉर्ट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।